नाम से परे है पिया, नाम तो धराया यहाँ। नाम से परे है पिया, नाम तो धराया यहाँ। जाने सब नाम को, नाम का न काम वहाँ। जाने सब नाम को, नाम का न काम वहाँ। शब्दों में आए शब्दातीत जो कहलाए रे। शब्दों में आए शब्दातीत जो कहलाए रे। श्यामा युगल पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। प्राणों के आधार आत्म संबंधी श्री राजी महाराजना लाडला वाला सुंदर साहब जी, उपस्थित माताओं बहनों, कल के प्रसंग में एक भाई ने प्रश्न किया था कि
कौन से राम के बारे में आप कह रहे हैं और कौन से वैकुंठ के बारे में कह रहे हैं? तो जो वन में गया था राम तो एक ही था, और उस राम ने ही जो कुछ कहा वो रामायण में लिखा है। वैकुंठ भी हमारे गीता, भागवत, शास्त्र, पुराणों के हिसाब से 13 लोक के ऊपर जो 14वां लोक है उसी को ही वैकुंठ का है। और उसका शब्दार्थ क्या है? वैकुंठ अर्थात जिसका कुंठ ना हो, अर्थात जिसका लय ना हो। पर कब तक? जब तक महाप्रलय नहीं। प्रलय 4 प्रकार की होती है, जो श्रीमद् भागवत के 12वें स्कंद के 2 अध्याय में स्पष्ट लिखा है। एक नित्य प्रलय होती है, एक नियमित प्रलय होती है, एक प्राकृत प्रलय होती है, और एक अत्यंतिक महाप्रलय। नित्य प्रलय तो वो है जिसको हम लोग नहीं जानते पर होती रहती है। रोज का जन्मना और रोज का जो मरण हो रहा है, हजारों लाखों आज जन्म ले रहे हैं और हजारों लाखों जो हैं मर भी रहे। ये ऐसी प्रलय है कि इसमें आधे हंस रहे हैं और आधे रो रहे हैं। जिनके घर जन्म हो रहा है वो हंस रहे हैं, और जिनके घर मरण हो रहा है वो रो रहे हैं। इसको कहते हैं नित्य प्रलय, रोजनी प्रलय। दूसरी प्रलय कौन सी होती है? जिसको नियमित प्रलय कहते हैं। अर्थात जिस जगह पर आपन बैठे हैं इसके नीचे 7 लोग और हैं। अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, पाताल, ये 7 लोग नीचे। 8वां ये है नावा पितृलोक होता है, जिसमें यमराज होते हैं। 10वां स्वर्ग होता है। फिर आगे 3 लोग और हैं, मेहर लोग, जप लोग, तप लोग। 14वां वैकुंठ है शास्त्रों के हिसाब से। 15वां कोई लोक है इस ब्रह्मांड के अंदर, और उसके ऊपर 8 आवरण आते हैं। एक आवरण से दूसरे आवरण में 10,000 गुना शक्ति है, दूसरे से तीसरे आवरण में उससे 10,000 गुना शक्ति है। इन आवरणों के हिसाब से ही ये धरती जो है पाताल से वैकुंठ तक उन आवरणों की शक्ति ने अपनी ओर खींच कर रखा हुआ है। नीचे ना तो कोई खंबा है, ना कोई चीजा है, ना कोई लकड़ी है, और कितने करोड़ों अरबों खरबों धरती का बोझ है, लेकिन ना तो गिरती है ना डोलती है, बिल्कुल बैलेंस बराबर है। वो 8 आवरण जैसे मानो 40 केजी का लोखंड अभी ले आओ, यहां शंकर में लटकाओ, नीचे भी खींचने वाला मिकनातीस, ऊपर भी, इधर भी लगा दो, फिर उसको छोड़ो, कहां जाएगा? कहीं नहीं हिल सकता, चारों ओर से खिंचावट पड़ेगी। इस तरह से धरती के पूरे गोलाकार पाताल से 14 लोग को चारों ओर से 8 आवरण लेके खड़े हुए। इतना भी वर्णन किसी ग्रंथ में नहीं था, ध्यान देना। और इसी के लिए दुनिया इंतजार में थी। ये है सारा क्षर का ब्रह्मांड। क्षर का अर्थ क्या होता है? जिसका महाप्रलय में नाश हो। 3 प्रकार की, 2 प्रकार की ये प्रलय हुई,
और तीसरी प्रकार की प्रलय प्राकृत प्रलय होती है। एक वैकुंठ जिसमें तीनों पुरियां हैं, वैकुंठ की पुरी के अंदर ब्रह्मा विष्णु महेश की तीनों की पुरियां ये रह जाती हैं। नीचे के 13 के 13 लोग जो है प्राकृत प्रलय में लय हो जाते हैं और वैकुंठ रह जाता है। वैकुंठ तो केवल तब लय में आता है जब सृष्टि सारी का महाप्रलय होता है और उसमें अरबों साल बीतते हैं। इसलिए इसको वैकुंठ भी कहा कि जहां सुधी संसार है। इसलिए कल महाभारत का वो श्लोक भी बताया था जो भीष्म पितामह ने उस वैकुंठ के नाथ महाविष्णु आदि नारायण के स्वरूप श्री कृष्ण की पहचान कराई कि हे अर्जुन, जिसको तुम देवकी नंदन कृष्ण कोई मामा के हिसाब नाते से बोलते हो, देह के नाते से छोड़ करके इसके अंदर बैठी जो उसकी और खान करो, तो ये आदि नारायण स्वयं भगवान सृष्टि के नाथ खड़े और इसको एको अपि एक बार ही, ज्यादा भी नहीं, एको अपि कृष्ण सकृतो प्रणामा, इस आदि नारायण 16 कला संपूर्ण भगवान को जो पहचान कर और इसकी विधि के अनुसार कि इनको प्रणाम कैसे करना चाहिए, इनकी पद्धति क्या है, तो वो प्राणी प्रसन्न इनको कर लेता है तो वैकुंठ की प्राप्ति होती है। और फिर उसका बदला क्या मिलता है? 10 अश्वमेव यज्ञ रचना और उनको एक को प्रणाम करना, एक बार इतना फल होता है। अब किसी के समझ में कल आया होगा तभी तो। फिर क्या होता है कि यदि वैसे कोई संसार में 10 अश्वमेव यज्ञ कर ले वैसे ही, तो उसको उसका फल भोगने के लिए दोबारा जन्म लेना पड़ता है। लेकिन जो उस कृष्ण को, वैकुंठ के नाथ को प्रसन्न कर लेता है तो आवागमन के चक्कर से मुक्त हो जाता है। कब तक? जब तक ये ब्रह्मांड खड़ा हुआ है। इसलिए उसका नाम वैकुंठ है। जब तक महाप्रलय नहीं होता, फिर जब महाप्रलय आती है तो श्रीमद् भागवत भाई 12वां स्कंद और दूसरा अध्याय जाके वांचो। 14 लोक, 5 तत्व, 3 गुण, सबके सबका प्रलय हो जाता है। तो अब जिसको ग्रंथ के प्रमाण पर कोई शंका हो, वो पहले आराम से शांति से जाके ग्रंथों को देखे। अब इसके अंदर वैकुंठ तो वो एक ही है, दूसरा कोई है ही नहीं। प्राकृत प्रलय भी कभी होती ही नहीं, केवल नित्य प्रलय तो प्राय होती रहती है और नियमित प्रलय होती है। प्राकृत प्रलय भी बहुत कहीं करोड़ों सालों के बाद होती है। और आज सृष्टि को बने कितने साल हो गए, लेकिन वैकुंठ का प्रलय तो नहीं हुआ। इसलिए लोग उसके शब्द का अर्थ निकालते हैं। कुंठ एटले समाप्त हो जाने वाला, और वही कुंठ एटले जिसका समाप्ति ना हो। तो अर्थ निकालने से क्या उसका प्रलय नहीं होगा क्या? शब्दार्थ से उसका, उन्हें पूछा था वैकुंठ का क्या अर्थ होता है, तो गुस्से से नहीं, प्यार से पूछो। संस्कृत के ग्रंथ खोलो, गुरुओं की शरण में जाके पूछो। अर्थ तो यही है, अर्थ तो यही है कि उसका कुंठ नहीं होता, पर जब महाप्रलय होती है तो सबका ही कुंठ हो जाता है, सब समाप्ति हो जाती है। अब यदि हम अर्थों के हिसाब से चले तो साथियों आओ, आज हम हजारों की संख्या में बैठे,
कल भी देखा सुना, रोज संतों से, महात्माओं से, अपने पूज्य वर गुरुओं से ये सुनते हैं और पढ़ते भी और समझते भी हैं। परमात्मा केवल उसी को कहना चाहिए या कहते हैं जो ना जन्मता है और ना मरता है। तो आज बोलो, क्या हमने उस परमात्मा को ढूंढ लिया है कि जो जन्मता नहीं और मरता नहीं? क्योंकि रामायण में राम भगवान ने तो कहा, मेरे जैसे करोड़ों ब्रह्मांड आज भी खड़े हुए हैं और हर ब्रह्मांड में त्रिदेवा हैं, ब्रह्मा हैं, विष्णु हैं, महेश हैं, वैकुंठ है, 14 लोक हैं। केवल यही दुनिया नहीं है, ऐसे ऐसे और भी करोड़ों दुनिया बनी हुई है। देवी भागवत खोलो, जाके उसमें पढ़ो और उन सब को बनाने वाला जो है उसको कहते हैं कूटस्थो अक्षरा उच्यते। उस अक्षर ब्रह्म के एक पलक मात्र के इशारे से करोड़ों ब्रह्मांड और एक एक ब्रह्मांड के अंदर त्रिदेवा, ब्रह्मा, विष्णु, महेश और 33 करोड़ देवते और ये जो कुछ अपन यहां देख रहे हैं उन ब्रह्मांडों के अंदर भी हो रहा है। और उन सबको जो बनाने वाला है वो एक अक्षर ब्रह्म, और वो कौन है? वह उस परब्रह्म जिसको हकीकत में उत्तम पुरुष परमात्मा कहते हैं। वो अक्षर ब्रह्म भी पूर्ण स्वरूप परमात्मा का नहीं है, केवल सत्य स्वरूप है, जिसके लिए अब वेदों का प्रमाण ले लो। अब भाई जिसको ना देवी भागवत पे विश्वास हो और ना और ग्रंथों पे विश्वास हो, केवल फक्त एक ही ग्रंथ पे विश्वास हो और वो रूढ़ता के साथ चलता हो, तो उसके प्रश्न का उत्तर हम नहीं दे सकते कि केवल उसी की किताब सच्ची है और बाकी सारे बद्धा ग्रंथ गलत हैं, तो वो भाई क्षमा करें। फिर वो कोई ईंट को भी भगवान माने तो हम उसको मना थोड़ा करेंगे। सोचने की बात ये है। अब आइए जरा वेदों को देखें। हर वक्त हमारे जितने भी संत जन आके वेदों के बैठेंगे तो सबसे पहले ये श्लोक बोलते हैं, पूर्णमदा पूर्णमिदं। दो ही शब्दों का अर्थ अगर समझ आते तो हमारे सारे संशय मिट जाते कि वो जो पार ब्रह्म है वो ऐसा एक पूर्ण है, पूर्णदा, उसमें से पूरे का पूरा एक निकाल लिया, पूर्णमिदं। एक में से एक गया, क्या रहा भाई? बहुत मुश्किल सवाल है, कंप्यूटर की जरूरत पड़ेगी क्या? एक माथी एक गए हो, सारे चुप हैं, बड़े बड़े वकील भी, ये गड़बड़ हो जाएगी, हमने शून्य कहा तुम्हारा पकड़ लेंगे। बोलो तो सही, एक माथी एक गए हो, कोई ना रहे। लेकिन वेद कहता है एक में से एक गया, फिर भी एक का एक रहा। तो लो अपनी अकल को लगाओ, क्या करोगे? अब कह दो जी वेद गलत कहते हैं, क्योंकि अपनी अकल जो कहती है वेद उसे उल्टा बखान कर रहे हैं। वेद उल्टा नहीं बखान कर रहे, हमारे पास उतनी अक्ल नहीं है कि वेद के उन मंत्रों को समझें। ग्रंथ गलत नहीं होते, हमारी बुद्धि छोटी है, नानी है, उसी हिसाब से हमारा नापतोल भी होता है। पूर्णमदा पूर्णमिदं, उस एक पूर्ण के पास इतनी पूर्ण शक्ति है कि वो सत्य भी है, चित भी है और आनंद भी है। इसलिए ही तो वो सच्चिदानंद है। अब सोचने की बात है जी, उस एक में से एक क्यों निकाला? पूरा ही रहने देते। वो ऐसा एक है
इस सत्ता का पूर्ण स्वरूप उसमें से निकाला, वो है अक्षर ब्रह्म। लेकिन फिर भी वो सत्चिद आनंद का आनंद है, ये नहीं कि उसके अंदर सत्ता नहीं है। अब आओ, यहां की अकल से नहीं, वो अकल ले आए प्राणनाथ जी यहां, अब उनकी उस ज्ञान से समझो। कोई भाई मेरा यहां एडवोकेट है, मजिस्ट्रेट है, कलेक्टर है, डीएम है। जब वो आपस में बैठा है, ऑफिस में जिला अधिकारी होए, क्या कोई नाना डीकरा या कोई गलत बुद्धि वाला आदमी उसके रूम में जा सकता है ऑफिस में? बाहर ही पुलिस वाले अंगरक्षक खड़े होते हैं और कोई सी को भी अंदर जाने की बोलो बोलो इजाजत नहीं। हम जाना भी चाहें, हंटर लेके खड़ा है और अंदर नहीं जा सकते। और अंदर जिस तख्त पर वो बैठा है वहां पर पहुंच नहीं सकते। ध्यान दो, वो उसके कौन सा स्वरूप है? सत्ता का स्वरूप, उसके पावर के दरबार का स्वरूप है कि वो कौन बैठा है? हमारे और आप जैसा ही आदमी होता है। हम उसके निकट नहीं जा सकते और उसकी टेबल पर हाथ नहीं लगा सकते। कापड़ तो उसका छुआ नहीं और पीछे से धाक तो गोली आई नहीं और हमारे को ठंडा कर दिया। अब आओ, वही अफसर ऑफिस से उठ के घर आता है, अभी गाड़ी बाहर खड़ी है, 1, 2, 3 वर्ष का बालक मट्टी में खेल रहा था और पापा पापा कह के आता है और उसके सूट के साथ चिपट जाता है। उसको गोली मार दी जाएगी? अरे बोलो तो खरा। जो उसका दीकरा है वो तो देखता है कौन आ गया, उसका कौन आया है? उसका डिप्टी कलेक्टर नहीं आया है, उसको था पापा। जब ये बातें आप समझ जाओगे तो पार ब्रह्म का सत अंग क्या है, आनंद अंग क्या है, और स्वयं चिदगन होते हुए भी सत चिद आनंद क्या है। अब आइए, अब वो कलेक्टर साहब अंदर चले गए, बच्चे को उठा लिया तो मां को बुरा लग रहा है। एक मांगती है, क्यों, क्या बात है? अरे कपड़े सारे, अरे क्या हो गया कपड़े का? वो कलेक्टर है, क्या हो गया? बच्चा है, मिला है, कोई बात नहीं, क्या हुआ? उसके लिए कुछ। अब वो घर बैठे है, सारे दफ्तर को अपने साथ उठा के लाया है कि दफ्तर को छोड़ के आया है? बोलो भाई बोलो, छोड़ के आया है। पर उसके दिल में सारा दफ्तर है कि नहीं है? नहीं समझे? पूरा दफ्तर है कि अधूरा है? और एक पूरा उसका वहां भी है, एक पूरा उसका उसके दिल में है, इसलिए वो पूरे का पूरा है। पर अंतर क्या है कि जहां दफ्तर है वहां उसकी सत्ता की पावर है, जहां सत्ता है वहां आनंद नहीं है, और जहां आनंद है वहां सत्ता हो नहीं सकती। डंडे से हुकूमत से मोहब्बत और प्यार नहीं हो सकता। इसलिए जो दिव्य ब्रह्मपुर धाम है परम धाम का, वहां लीला आनंद ही आनंद की है, वहां सत्ता हुकूमत की लीला हो नहीं सकती। और अक्षर ब्रह्म जो है, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन अक्षर एंड अक्षराती। फर्क क्या है? स्वरूप एक और लीला दो है। वो जो सतांग अक्षर ब्रह्म है जिसको कूटस्थ ग्रंथों में लिखा है, वो पूर्ण ब्रह्म की सत्ता का स्वरूप कूटस्थ है, अविनाशी है। पर उसको अधिकार क्या है कि दुनिया करोड़ों बनानी और बना के मिटा, बस। किसी को भी क्षमा करना
पापों से निकालने का अधिकार उसको नहीं है, क्योंकि सत्ता का मालक है। ये जो कृपा करनी, उसके नाम नहीं लिखा हुआ अति कृपालु, अति दयालु, वो नहीं है। अति कृपालु और अति दयालु जो है वो तो सच्चिदानंद पूर्ण ब्रह्म है। इसलिए अब अक्षर ब्रह्म ने जितनी भी दुनिया बना रखी है, उसके अंदर उनके मन की शक्ति के स्वरूप बैठे हैं, जिसको हम कहते हैं आदि नारायण। अब आदि नारायण जब इधर आते हैं नींद के स्वप्न के अंदर, तो सब शास्त्रों को उठा के देखो। जैसे हम रात को सोते हैं नडियाद में, सावधान हो जाना जरा, ये ब्रह्मांड कैसे बनता है। फिर जाके जरा अपने धर्म ग्रंथों में लिखना, देखना कि क्या लिखा है कि संसार कैसे बनता है। अगर लिखा भी है तो हमें समझ नहीं आती। क्यों? क्योंकि लिखा है कि ये कब समझ आएगी, जब कल युग में पूर्ण ब्रह्म इधर आएंगे, तो वो अपने साथ वो समझ भी लेकर के आएंगे जो दुनिया को नहीं दे रखी। वो कौन सी है? पराशक्ति। उठाओ गीता, उठाओ वेद, उठाओ रामायण, तब जाके समझ आए कि अर्जुन दो शक्तियां होती हैं, एक परा और एक अपरा। अब कहोगे जी ये परा और अपरा क्या होता है, आ जाओ उसको भी समझाते हैं। अब हम जागृत हैं, ध्यान दो, परा और अपरा को समझो। अब हम जाग रहे हैं, होश में हैं, तो हमारे पास जो बुद्धि है, ध्यान दो, ये बुद्धि हमारे तन से निकल तो नहीं जाती। जब हम सोते हैं तो ये बुद्धि काम करती है या कोई और होती है? बोलो। जब हम सपना देखते हैं, यही बुद्धि काम करती है या कोई और होती है? उस सपने वाली बुद्धि और होती है। क्यों? जब हम सो जाते हैं, ये ब्रह्म ज्ञान की भूमिका शुरू हो गई। जब हम सो जाते हैं तो सारा शरीर शांत होता है, एक मन शांत नहीं होता। मन 24 कलाक काम करता रहता है, बुद्धि बिल्कुल शांत होती, चित्त शांत होता है। ध्यान दो, कुछ काम कार्य अपने ऐसे होते हैं कि जो अपन आज शाम सुधी नहीं कर सके, पर हृदय में रह जाते हैं और उसी की चिंता लगी रह जाती है। सपोज दाखला आपको छोटा में दृष्टांत एग्जाम्पल देता हूं एक वडील मिल ओनर, मैं एक बहुत बड़ा मिल का मालिक हूं। मेरे मिल का कुछ ऐसा पार्ट, पुर्जा, बॉयलर फट गया कि जो इधर नहीं मिलता है। बॉम्बे कॉल लगाया, बोलते हाँ सेठ जी 20 लाख चेक ले आओ मल से, તમે यहाँ आई जाओ बम्बा मां, पसंद करी नाखो, ऑर्डर दे देना, माल पहुंच जाएगा। ठीक, टिकट रिजर्वेशन हो गई, चेक बुक भी डाल ली, कपड़े भी तैयार हो गए। उधर से अहमदाबाद में मेरी सिस्टर रहती है, उसका कॉल आ जाता है कि भाई साहब आज नहीं कल चलेंगे, मेरी भी टिकट करवाओ पर कल चलेंगे। अब भाई है, बोल सकता नहीं, बड़ा दिल में गुस्सा भी आता है कि मेरा सारा काम बिगड़ जाएगा। अब बहन ने बीच में क्या रखड़ा कर दिया, अब बहन को बोल नहीं सकता कि भाई उधर क्या कह रहे हैं, अच्छा बहन भले। अब टेलीफोन कर दिया बंद और इधर लगा गाली निकालने, इस बहन ने कमबख्त ने हमारी मुसीबत डाल दी, हमारा इतना धंधा था, किसको सुना रहा है?
बहन तो वहां बैठी है, टेलीफोन बंद कर दिया है, सुना किसको रखा है। वो बात मन की मन में रह गई। अब ध्यान देना, टिकट नेक्स्ट डे की बुक, रात को सोया, चिंता किसकी लगी रही? बोलो तो खरा, बॉम्बे जाना था, चिंता तो वही लगी रही थी, आज मैंने जाना था, ये करना था, वो करना था, चिंता में सो गए। कहां? बोलो बोलो तो खरा भाई, न्यायालय में क्या आनंद में चले गए? नडियाद में सो गए। अब जब गहरी नींद चली, हमारा मन अंदर से निकलता है। अटैची तैयार थी, बेडिंग तैयार थी, रिक्शा वाले को बुला लेता है, रिक्शा आ जाती है। आपको तो रिक्शा खरीदने में दिन लगेंगे, वो सेकंड में ले आता है, सेकंड में उसने एक डुप्लीकेट नडियाद बना लिया पट्टे ने। तुमने सारी उम्र नहीं बना सके, जब सपना चालू होता है नडियाद सामने आ जाता है कि नहीं? बोलो भाई, रक्षा आ जाती है। अब ये बताओ, अंदर जाके सामान कौन उठाता है? तुम तो सो रहे हो। मन ने जो हमारा एक नया स्वरूप बनाया, वो उठता है, अटैची भी उठाता है, बेडिंग भी उठाता है, रक्षा में रखता है, अटैची में से पर्स निकालता है, रिजर्वेशन वाली टिकट निकालता है, नडियाद स्टेशन पे चला जाता है। गाड़ी भी आगे, स्टेशन भी बन गए। गवर्नमेंट हजारों वर्ष प्लान बनाती रहती है, स्कीमें बनाती रहती है, उसने एक सेकंड के अंदर तैयार, गाड़ी आ गई। हाँ, टिकट भी देखता है, F2 में मेरा टिकट नंबर 6 है, उसी को देख के बैठ जाता है। बॉम्बे भी पहुंच जाता है, लोग पहुंच नहीं गया, और लाखों वहां पर आदमी भी, सामान भी खरीद रहा है, सपने वाले सब आदमियों से बात भी कर रहा है। उससे जो नडियाद में सो रहा है भाई, उससे नहीं, क्योंकि नडियाद वाले को पता है मैं सपना देख रहा हूं, लेकिन सपने में वो है, जागृत में वो भी नहीं है। आओ, जो बॉम्बे में आपका स्वरूप चला गया था, यदि उससे पूछा जाए तुम्हारा असल ठिकाना कहां पर है, सोच के बताना, क्या सपने वाले को पता है कि नडियाद में मैं सो रहा हूं? अब भाई, ये जो तुम बैठे हो, ये सपने वाले हो। जितनी देर तक हम सपना देखते रहते हैं, सपना सच्चा होता है कि झूठा? बोलो। जब तक सपना देखते हैं, मैं ये नहीं कह रहा जागते हुए, जागने के बाद होश आती है ना भाई, सपना तो झूठ होता है, लेकिन ज्यां सुधी अपन सपने के अंदर होते हैं, सपना सच लगता है कि झूठा? सच लगता है, लेकिन हकीकत में वो सत्य होता नहीं है। तो सपने में जिनकी उत्पत्ति होती है, ध्यान देना, भले वो सपने वाला है या सपने में जो कुछ देख रहा है, वो जब उठा दिया जाएगा तो सारा सपना खत्म के रह जाएगा। बोलो बोलो भाई, जब हम उड़ जाते हैं तो सपना सारा टूट जाता है कि नहीं? और जितने आदमी हम देख रहे थे वो सारे कहां चले गए? कहां चले गए? अब ये विचार करो, कल वो भाई वीरू भाई जी थे, आज उनकी शक्ल देख रहा था, दिखे तो नहीं, शायद आजू बाजू में कहीं बैठे हो तो मैं नहीं जानता। वो सपने का वीरू भाई है। मेरे साथियों, ये ब्रह्मवाणी है, ये ब्रह्म ज्ञान है, जहां धर्मों की लड़ाई का चक्कर नहीं। किसी के धर्म की निंदा करने का मतलब क्या है, या किसी धर्म ग्रंथ को खोटा कहने वाला समझ लेना इसके पास ब्रह्म ज्ञान नहीं, इसके पास झूठी देह का ज्ञान। जो अपने को, प्राय को, उसको आ तारा धर्म, आ मारो ग्रंथ, आ तारो ग्रंथ, साथियों यही हमारी भूल है।
सब धर्म इसकी साक्षी देते हैं कि जिन्हें परमात्मा कहवा, जो हकीकत में परमात्मा है वो सबका, उस एक को जिस दिन हम पहचान लेंगे तब इस सपने के अंदर रहते हुए भी हमें उस सत्य की पहचान हो जाए। यदि सपने वाले को ही हमने परमात्मा मान रखा है तो बोलो सपना टूटेगा तो वो मिटेगा कि नहीं मिटेगा? यही शास्त्र कहते हैं कि महाप्रलय के अंदर जिसकी यहां उत्पत्ति होती है उसका महाप्रलय में बोलो भाई लय हो जाएगा। अब वो बात राम भगवान कह रहे हैं कि उपज है जासों अंश ते नाना, शंभो विरंची विष्णु भगवान उपज है जासों अंश ते नाना, वो परमात्मा है। इसका मतलब है हमारे मतलब वाली जो बात रामायण में है वो सच्ची है, और जो हमारी बुद्धि में बात नहीं आती तो बताने वाले पर करो है आपने कौन सा स्वर्ग बताया। ऐसे तो तुलसीदास जी महाराज बड़े महान पुरुष हुए, उन्होंने रामायण लिखी। पहली चौपाई यदि किसी ने देखी हो तो उसको ध्यान होगी, ना हो तो आज सुन के जाओ। पूजन करते समय कलम उठाते समय क्या लिख रहे हैं? सिया राम सकल जग जानी, सिया राम सकल जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी, जोरी जुग पानी। ये है ये सारा ब्रह्मांड, इसमें जो कुछ भी है पशु पक्षी जानवर सब कुछ जो है ये मेरे भगवान सिया राम का ही स्वरूप है। और इसको सारे ब्रह्मांड को मैं सिया राम भगवान का स्वरूप जानकर दोनों हाथ जोड़कर बोलो भाई प्रणाम करता। अब आइए वही तुलसीदास जी महाराज चलते चलते भ्रमण करते करते आ मथुरा वृंदावन गोकुल जो दिल्ली ने पास से यहाँ पहुंच गए। तो भाई ये तो वृंदावन मथुरा तो श्री कृष्ण का उत्पन्न का लीलाओं का स्थान है। वहां जब देखा तो सिया राम तो नहीं है और राधे कृष्ण है, और स्वरूप भी बड़ा मनमोहक है, मुरली हाथ में है, दिल लुभा उठा है। पर तुलसीदास जी उनके सामने प्रणाम करते नहीं। क्या करोगे? जैसे वो कल भाई मेरे साथ लड़ने आ गया, कहना कुछ और करना कुछ, ये मानवता नहीं होती। लक्ष्य तो ये कहना कि सिया राम सकल जग जानी, और उधर भगवान की स्वरूप है, किसी और का भी नहीं। कोई मनुष्य होता या कोई और जानवर बैल होता उसको ना नमते तो चलो भाई कोई बात नहीं, भगवान का ही स्वरूप है। और अपनी कलम से भी लिख रहे हैं तुलसीदास जी महाराज, क्या लिख रहे हैं बोलो? फिर ऐसों का क्या इलाज करोगे? अब ये बात कही है तो रुक गया हूं इसलिए कि ताकि कोई भाई बैठा तो गुस्सा न लगे। एक बाजू तो लक्ष्य ये बताना कि सिया राम सकल जग जानी, और दूसरी बार अगर वृंदा गोकुल मथुरा वृंदावन में चले गए, भगवान हैं और मुंह से मान भी रहा है और चौपाई भी लिख रहा है, क्या शोभा है आज की भले बने हो नाथ,
तुलसी गर्दन तब नवे, जब धनुष बाण लोगे हाथ। इसका मतलब है तुलसीदास का भगवान धनुष बाण है, भगवान है। जब तू भगवान कह रहा है, अरे भी उसके हाथ में चाहे धनुष बाण है, चाहे मुरली है, तेरा मतलब भगवान से है या तेरा मतलब केवल मुरली और धनुष बाण से? इन चीजों ने हमें एक दूसरे से जुदा कर। राष्ट्रपति हमारा एक है, प्राइम मिनिस्टर हमारा एक है, और चीफ मिनिस्टर हमारे उतने हैं जितने हमारे प्रांत हैं। एक एक प्रदेश के अंदर जितने जिले हैं वहां जिला अधिकारी। तो इसका मतलब है भाई, एक कुछ कानून ऐसे हैं जो एक प्रांत को लागू होते, दूसरे को नहीं लागू होते, लेकिन राष्ट्रपति नहीं बदल सकता। जिनके संकुचित विचार हैं, कुएं के डेढ़ का बने हुए हैं, वो कभी भी पार ब्रह्म के स्वरूप की पहचान कर सकते हैं। अब जरा कुएं के डेढ़ का ना बनो, जरा बाहर विशाल सागर में आ जाओ, क्योंकि वो जो है वो सबका एक है। हमारे पास समय समय पर वो भगवान जो है हमें सीधा रास्ता दिखाने के लिए अपने पैगंबरों को भेजता है, अवतारों को भेजता है, मैसेंजरों को भेजता है कि जाओ वहां अशांत हो गया है, मेरा ज्ञान दे करके उन्हें शांति दो। तो वो लोग ध्यान दो, अब हम भटक कहां जाते हैं कि हम पार ब्रह्म को तो भूल बैठे हैं। पार ब्रह्म का जो पैगाम लेकर के आया है, हमने उसको भगवान मान लिया, जबकि वो बार बार कहता है भाई मैं भगवान नहीं, भगवान वो है। तो दोष हमारा या बताने वाले का? बोलो तो खरा भाई, बोलो कैसे बोल रहे हैं, क्योंकि इनको तो हमने भगवान माना है। और आज कैसे कहें कि ये भगवान? वो कह रहा है मैं भगवान नहीं, और हम कह रहे हैं भगवान तुम हो। क्यों? हमारी जो इच्छा है वो उस तक जाने के लिए नहीं है। हमारी इच्छा फकत इन्हीं भगवानों तक कुआं का डेढ़ का भी तरह है। क्यों? हमको धन चाहिए। हम जितने भी यहां साथी बैठे हैं, बोलो उस पार ब्रह्म का दरबार है, सच्चे इस हृदय पे अपना ही हाथ रखो कि जितनी जितनी तुम्हारी आयु हो गई है, एक बार भी कभी सोचा है कि मेरे अंदर कौन है और मैं जन्म मरण से छूट जाऊं और मैं भव सागर से पार? सोचो, जन्म मरण से छूटेंगे तभी तो भव से पार होंगे, और भव से पार तब होंगे जब हमको मौत आवे। तो हम तो हर वक्त मौत से, बोलो बोलो, डरते हैं। और पता है कि मौत सबको आनी है कि नहीं भाई? बोलो बोलो बोलो, आनी है? हाँ, जिसको नहीं आनी वो भी हाथ खड़ा कर दो कि मुझे नहीं आनी। कोई नहीं, सबको आनी है, फिर डरते क्यों? जब पता है आनी है तो डरते क्यों हैं? डरते इसलिए हैं कि हमने मौत का मुकाबला करने वाले हथियार धर्म रूपी इकट्ठे किए नहीं हैं। हमने वो हथियार इकट्ठे कर रखे हैं
जो घर में बैठे ही हमें डरा रहे हैं कि ये काम करेगा मौत आएगी, ये काम करेगा मौत आएगी, उन कामों को छोड़ते नहीं हैं, इसलिए हम डर रहे हैं। संत लोग नहीं डरते, वो तो उस राह की देख रहे होते हैं कि कब मौत आवे, कब झूठ से छुटकारा हो, हम अपने उस पिया के चरणों में पहुंचकर अखंड सुखों की प्राप्ति करें। इस बात के लिए मेरे साथियों अब जाओ, सारे धर्म ग्रंथ देखो, सारे धर्म कहते हैं, सारे गुरु कहते हैं कि हर इंसान को एक दिन मरना है, और मनुष्य तन जो है इतना कीमती है कि 84 लाख योनियों के बाद एक चांस हमें मिलता है कि ले भाई इंसान, अब अगर तू चाहता है तो तेरा बेड़ा भव सागर से पार हो सकता है। पर कब? यदि तू भव से पार करने की शक्ति जो पूर्ण ब्रह्म की है, यदि उसकी औलखान करे और उसके साथ अपना संबंध जोड़ ले तो तेरा बेड़ा भव से पार हो जाएगा। अब यदि इच्छा तो रखें बॉम्बे जाने की और टिकट ले लें वडोदरा की, और वडोदरा जाए और गाड़ी से जाओ उतर, तो कहां उतरे? अजी हूं बॉम्बे आई गया छू, नहीं समझे? उतरे तो हो वडोदरा और क्या समझ लो बॉम्बे आई गया छू, तो तुम्हारी भूल है मेरे साथी। वैकुंठ का नाम वैकुंठ ही है, वैकुंठ का नाम अखंड नहीं है। वैकुंठ का महापर्ल में नाश है, नाश है, नाश है, और सब ग्रंथों के हिसाब से नाश है, वेद के हिसाब से नाश है। ब्रह्म सत्य और जगत है, तो जगत के अंदर जो वस्तु है उसका नाश होगा। जिसको कष्ट लगता है वो दिल को संभाले, अपनी भूल को सुधारने का प्रयास। वेद, शास्त्र, पुराण, गीता, भागवत सब एक विधान से बने हुए, लेकिन समय समय पर आगे चलने के लिए रास्ता बताने वाले जो होते हैं वो उनके भेजे हुए पैगंबर होते हैं। पैगंबर मैंने पैगाम लेकर, संदेश लेकर कि हो इंसान गलत कामों में तो फंसा है, तेरा जन्म मनुष्य अनमोल है, इसकी कोई कीमत हो नहीं सकती, तो उस एक परमात्मा को समझ और अपना संबंध उससे जोड़ेगा तो तभी तू भव से पार हो जाएगा। साथियों, जिस तरह सपने के अंदर, वही बात आपको बता रहा था कि हमारी सपने की बुद्धि होती है, और सपने में क्या देखते हैं? देखो अब ध्यान दो, इधर हमने चेक काटा, उधर दे दिया, सारा कुछ उधर हम कर रहे हैं, लेकिन जब समान सब कुछ कर रहे थे तो अभी गहरी नींद, हम तो सोए हुए थे, लेकिन पत्नी को खबर थी कि अभी पति देव ने दूध नहीं पिया। वो 10:30 बजे आई। ध्यान देना, आपने सामान खरीद लिया बॉम्बे में, चेकबुक निकाली, ध्यान दो, चेक काटा है लेकिन अभी फाड़ के दिया नहीं। पत्नी ने आपको जगाया बॉम्बे में कि नडियाद में? अरे बोलो तो खरा भाई, आप तो बम्बे थे, और जगाया कहां? नडियाद में, और आप उठ गए। तो क्या आपके हाथ में चेकबुक थी? क्या आपके पास वो सामान था? अब विचार करो, जिस दिन जिसने हमें यहां सुला रखा है वो वहां से उठा देगा तो यहां कुछ भी तुम्हारा होगा? अब विचार करो, ये ब्रह्म ज्ञान की भूमिका है, और इस ज्ञान के लिए ही आप पोते आदिम रहें जो कुल सृष्टि का मालक है। एक शब्द से पहचान जाओ,
राम भी उसी का अवतार है, कृष्ण भी उसी का अवतार है। समय समय पर अवतार आए हैं, समय समय पर तीर्थंकर आए हैं, समय समय पर गुरुजन आते हैं। तो ध्यान दो, होता क्या है कि हमने राम के मानने वालों को राम को ही पार ब्रह्म मान लिया, कृष्ण को मानने वालों ने कृष्ण को पार ब्रह्म माना, और हर गुरु के मानने वाले यही समझते हैं, ध्यान दो, कि मेरा गुरु ही पूर्ण, बोलो बोलो बोलो, अरे बोलने में क्या हर्जा मानते हो, तो मेरा गुरु ही पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद है। अब बताओ, गुरु समझा के रास्ता बताने वाला होता है कि गुरु परमात्मा होता है? बस ये समझ लो, तो आज कितनी बड़ी भारी भूल सुधर जाएगी। अब हजारों धर्म ऐसे हैं, बहुत अच्छे धर्म, सारे अच्छे हैं, ये तो सोचने और समझ की बात है। गुरुजन नहीं कहते कि हम परमात्मा हैं। जब राम भगवान कह रहे हैं मैं परमात्मा नहीं, पोते श्री कृष्ण कह रहे हैं भाई मैं तो जन्मता और मरता हूं पक्षी। और फिर भाई जो राम भगवान आए हैं, तो हिंदुओं के अंदर जो समय पर कोई कष्ट पड़ा होगा तो भगवान बन करके पोते आए। अब उधर मुसलमानों का परमात्मा कोई और तो नहीं, समय समय पर उनके अंदर भी पैगंबर आते हैं। हम अवतार कहते हैं, वो पैगंबर कहते हैं, भाषा का भेद है और कुछ भी नहीं। पर फर्क क्या पड़ गया कि जो हिंदुओं के अंदर आया पैगंबर वो हिंदुओं का भगवान हो गया, जो मुसलमानों के अंदर आया वो मुसलमानों का परमात्मा हो गया, और जो सिखों के अंदर आया वो सिखों का हो गया, और एक को तीनों के तीनों भूल बैठे। उस एक को परमात्मा हमने नहीं माना। हमारे पास जो आया, जैसे राम भगवान आए तो हमने भगवान किसको मान लिया, बोलो राम को। जिनके पास कृष्ण आए उन्होंने कृष्ण को माना, और वो तो संदेश दे रहे ना, उत्तमा पुरुषस्य त्वयि अन्यः परमात्मा इति उदाहरण। दुनिया वालों, जिसको परमात्मा कहते हैं वो केवल उत्तम पुरुष साक्षातीत है। बड़े पाठ ये होंगे तुमने गीता के, खोलो 15वां अध्याय और 18वां श्लोक जाके पढ़ो, कौन सा रास्ता तुम्हें बता रहा है। तब शुद्ध आवे के परमात्मा कौन है। हमने जुदा जुदा क्यों परमात्मा बना रखे हैं। मानो मेरे घर डीकरा नहीं, और हूं हनुमान जी नु भक्त छू, और मने हनुमान जी ने भक्ति करा पछी डीकरा मली जाए तो मेरो भगवान, बोलो बोलो तो खरा, बस हनुमान जी हो। जो मुझको धन देता वो मेरा परमात्मा है, जो मेरे को कोठी दे देता मेरा परमात्मा है। कई लोग कुछ नहीं करना चाहते, खाली लॉटरी की टिकट डालना चाहते हैं। किसी गुरुओं के पास चले गए, उनके आशीर्वाद से बाई चांस अगर उसकी लॉटरी निकल आई तो टिकट के नंबर बताने वाला उसका क्या हो गया, परमात्मा। इसलिए मेरे साथियों हम अंधे हो गए, हमारी अंदर की आत्म चक्षु बंद हो गई, और देह का माल सामान इकट्ठा करना ही अपने हमने धर्म बना लिया। कि जिस गुरु के सहारे से, किसी मंदिर के सहारे से, जिस भगवान की पूजा करने से मेरी मनोकामना पूरी हो जाती है। और जो गुरुजन चमत्कार करते हैं उन्होंने मजाक नहीं होता, कितनी शक्ति अपने जीवन को होम करते हैं, तब जाकर के दिव्य शक्तियां उनकी निकलती हैं और लोगों के कल्याण के लिए होते हैं। और लोग कल्याण की बजाय पैसे का अभियान उनसे चला लेते हैं, तो वो क्या करेंगे। उनकी तो शरण में जो कुछ कोई भी आएगा उनकी तो वो इच्छा पूरी करेंगे। आज जिस महान पूज्य धरती पर यह सभा हो रही है, क्या खबर है कि यहाँ कितनी महान शक्ति के उस महान पुरुष ने तपस्या की लोगों के कष्ट निवारण करने के लिए।
पर लोग अपना स्वार्थ ही जब माया को छोड़ के आगे जाते ही नहीं, तो उन महान पुरुषों का क्या दोष है? मैंने कल थोड़ी देर में देखा, पूज्यपाद महाराज श्री जो इस समय हमारे इस मंदिर के सिंहासन पे विराजमान हैं, वह दुनिया की ख्वाहिशों वाले बैठे। मेरा दीकरा कब हो जाएगा महाराज, मेरा ये काम कब हो जाएगा महाराज, मेरा ये काम हो जाएगा। संत नहीं, जब तुम मांगने यही आए हो तो ये भी होगा। इतने जने बैठे हो या निर्यात गांव है इतना बड़ा, किसी ने अगर उनसे जाके ये मांगा हो कि ऐ प्रभु, ऐ मेरे गुरु, मुझे जन्म और मरण से छुड़ा दो, तो वो मंच पर आए। अगर ले लिया आपने गुरुओं के आशीर्वाद से एक दीकरा, 10 ले लिए, तो अर्जुन की गीता को मत भूलो। वो कह रहा है भगवान मुझे करोड़ देके क्या नरकों में डालना पड़ते हो, जितनी जितनी माया इकट्ठी करोगे उतना उतना परमात्मा से दूर। और वो यहाँ पर हमारे अंदर माया का स्वरूप, माया का देह है, 24 घंटे इसी की लालसा, और ये मनुष्य तन मिला है, बुद्धि तुम्हारे पास। एक माया का रास्ता है जो आवागमन के चक्रों में अंधकार में डालता है, और एक परब्रह्म का रास्ता है। उस रास्ते पे चलते समय थोड़ा कठिनाई अवश्य आती है, इसलिए इधर जाने वाला सारी दुनिया है और इधर जाने वाला कोई हो। इसलिए जो इधर चलता है और इधर वाले उसको मूर्ख कहते हैं, बेवकूफ है, बेवकूफ है, बराबर है। तुम्हारी बुद्धि से वो उलट चलता है, इसलिए तुम्हारे ज्ञान में वो मूर्ख है। हकीकत में मूर्ख इधर वाले कि उधर चलने वाला, जिसने इस दुखों की मार्केट को पीठ दे दी और हमेशा हमेशा के वास्ते सत्य की राह पे चल पड़ा। पर साथियों, पहचान के चलो। क्यों हो क्या गया? हम गाते तो रहते हैं, मुसलमान भाई भी गाते हैं और बाइबल वाले भी गाते हैं, हिंदुओं के ग्रंथ भी पुकार रहे हैं, सारे संत कहते हैं परमात्मा सबका एक है। पर इधर हो क्या गया? ध्यान दो, मानने वाले जो राम के हैं अर्थात हिंदू हैं, मानने वाले जो राम के हैं उनको इस्लाम से बू आती है, और मानने वाले जो मक्का मदीने के हैं उनको भगवान से बू आती है। ऐ मेरे सच्चिदानंद, कौन चलेगा तेरे इस राह पर? क्योंकि इंसान को इंसान से बू आती है। इंसान एक दूसरे का शत्रु बन गया, क्योंकि इसने अपने धर्मों के बंटवारे कर रखे हैं और अपने जुदा जुदा भगवान बना रखे हैं, अपने जुदा जुदा गुरु बना रखे हैं, और कह रहा है कि मेरा ही सब कुछ मोटा है और बाकी सबका खोटा है। हमारा धर्म, बोलो बोलो, मोटा, हमारा भगवान मोटा, और हमारा गुरु तो बस मोटो मां मोटो। और जो सबसे मोटा है उसको पहचाने। आओ, बहुत जीवन बीत गया, ये कलयुग की महिमा है। सारे ग्रंथ पुकार के कहते हैं, हिंदुओं के ग्रंथों में बड़े बड़े प्रमाण अब उस संस्कृत को बोलकर